गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने ज्योग्राफी का एक नया कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स आपके लिए किस तरीके से यूज़फुल होगा और इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें पढ़ाई जाएगी, सारा कोर्स ऑनलाइन होगा। क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में, अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, दिन और रात क्यों होते हैं और सीजन क्यों होते हैं, जाड़े और गर्मी, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स जिसमें हम आपका सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें आपका हम जो है मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वॉल्केनोज क्यों देखेंगे, कहाँ कहाँ वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज का ओरिजिन कैसे होता है, और जब ये ज्वालामुखी निकलते हैं तो आपको पता होगा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घटता है। इन सब चीज़ों के क्या कारण है वो सब देखेंगे। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, कौन कौन से रीजन पूरे विश्व में ऐसे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं और उसी क्षेत्र में क्यों आते हैं, ये सब देखेंगे। सारे कॉन्टिनेंट्स के स्पेसिफिकेशन देखेंगे, दुनिया की माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज और घाटियों के बारे में हम देखेंगे। डिज़र्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आप ज़्यादातर नोट करेंगे कि ज़्यादातर डिज़र्ट जो है वो भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ 23.5 डिग्री 30 डिग्री के आसपास में ही क्यों है, ये चीज़ें देखेंगे। ग्रासलैंड क्या होते हैं, कहाँ कहाँ है, ये देखेंगे। कंट्रीज़ और इनके बॉर्डर और लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो सब देखेंगे इसमें हम। एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनका हमारी स्टडी में क्या यूज़ है। वर्ल्ड की स्टेट्स देखेंगे, दुनिया की कैनाल्स, दुनिया के महत्वपूर्ण डाम, कोरल रीफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। पूरा एटमॉस्फेयर देखेंगे हम। इंसोलेशन देखेंगे, हीट बजट क्या है कि सूरज से कितनी हीट आती है, कितनी एब्जॉर्ब हो जाती है, कितनी कहाँ चली जाती है, और किस तरीके से अर्थ अपना हीट बजट जो है वो बैलेंस करके रखती है। साइक्लोन और इसकी फॉर्मेशन, कैसे कैसे साइक्लोन आते हैं और साइक्लोन के टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ह्यूमिडिटी, कोरल रीफ बता चुका हूँ आपको। बादल और इसकी फॉर्मेशन और बादलों के टाइप, तो 10 से भी ज़्यादा हम बादलों के टाइप देखेंगे। सीरस, स्ट्रेटस, निम्बस क्लाउड, एल्ट्रोनिम्बस, ये सब क्लाउड होते कहाँ हैं, कैसे कैसे क्लाउड्स होते हैं वो सब देखेंगे। और विंड का सर्कुलेशन क्या है ग्लोबल लेवल पर, हम जो है वो भी देखेंगे। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास जो है पवनें कैसे बहती हैं और आपका जो है लोकल विंड क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और पूरी दुनिया के फॉरेस्ट के बारे में हम देखेंगे। दुनिया के पुराने नाम, इंटरनेशनल लाइन, सिटीज़, उनके बिनारे जो सोबरी के मतलब उनके उपनाम, पूरी ओशियनोग्राफी देखेंगे। इसमें हम पूरा ओशियन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, कॉन्टिनेंटल बेड क्या होता है, डीप सी प्लेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ओशियन करंट्स, इसकी एक डेमो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। टाइडल फोर्सेस, टाइड्स क्या होते हैं, ज्वार भाटा किस तरीके से हेल्पफुल है। वर्ल्ड की ट्रेंचेस, दुनिया की रिवर, और जब नदी बहती है तो किस किस तरीके की आकृतियाँ ये बनाती है वो देखेंगे। झरने, लेक, आइलैंड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लैंडस्लाइड क्या होता है वो देखेंगे। फ्लड प्लेन क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, पॉइंट बार्स क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। ओशियनिक रिसोर्सेज, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को क्लाइमेटोलॉजी लगता है, जिसमें वो आपसे पूछ लेता है भूमध्य सागरीय वन, सदाबहार वन, इस टाइप के जो पूरी क्लाइमेट है वो हम देखेंगे। कम से कम 10-12 इसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं। वर्ल्ड की सॉइल देखेंगे, दुनिया की ट्राइब कौन सी कहाँ रहती है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, जैसे कालाहरी वगैरह ये सब कहाँ रहती है। इनके अलावा भी बहुत सारी जो है ट्राइब्स हैं। इकोनॉमी, ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, मैपिंग देखेंगे। कॉन्टिनेंटल कैसे फॉर्म हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, ये सब देखेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अटलांटिक महासागर जो है उसका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वो अभी इतना था तो वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, जबकि पैसिफिक ओशियन लगातार छोटा होता जा रहा है, ऐसा क्यों है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। वेदरिंग देखेंगे, इरोजन वेदरिंग में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं। टेम्परेचर का बेसिक टेम्परेचर का सिर्फ यही नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है, इससे क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। और मिसक्लेनियस यानी कि विविध क्वेश्चन हम देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो मेरे द्वारा तैयार किए जाएंगे स्पेशली। एग्जाम में क्वेश्चन अब जो है बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ अब आपसे वो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ अब आपसे वो आपका कंसेप्ट जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ग्रेड ए हो, बी हो या सी हो, वो फैक्चुअल से अब शिफ्ट हो रहे हैं किस पर, बेसिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ये बेसिक वाले क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। अगर कोई ऐसे वो वैल्यू पूछ रहा है कि हाँ भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे छोटा पर्वत, ये सारे क्वेश्चंस अब पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। अब
कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन कोई पूछा भी जाता है तो ये मेरिट इतनी नहीं बढ़ाता जितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपकी मेरिट बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कोई ये बच्चा इस क्वेश्चन को बिना समझे कर सकता है? नहीं कर सकता। वो पूछ रहा है सेलवाज वनों की क्या विशेषता है। यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार मिलते हैं या चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ मिलते हैं, या शंकुधारी मिलते हैं या शंकुधारी पतझड़ या सदाबहार। अब आपको सदाबहार, पतझड़, चौड़ी पत्ती वाले कहाँ मिलते हैं, शंकुधारी कहाँ मिलते हैं, इसकी पूरी जब तक आपके अंदर एक कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। और यहाँ आपने किसी एक जो है मल्टीपल चॉइस वाली बुक में अगर ये पढ़ भी लिया है और रट के कर भी दिया है ना, तो ऐसा बेटा एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे 100 क्वेश्चंस हैं। और आप डेमो देखें, वो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कश्मीर घाटी किन किन 2 रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। तो आपको रेंजेस पता होनी चाहिए, उनका क्रम पता होना चाहिए, वैली क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप देखो, मैंने आपसे बताया था वो माउंटेन्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस ये इतने टिपिकल नहीं होंगे जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये पर्वत वगैरह की मैचिंग के लिए दे देता है, ट्राइब्स वगैरह की मैचिंग के लिए दे देता है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया। ये 2020 के ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा इस पेपर को। ये सिविल सर्विसेज का पेपर है उत्तर प्रदेश के। उसने क्वेश्चन पूछा है कि खट्टे फलों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रीजन कौन सा है, मानसून, ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन या इक्वेटोरियल। क्या आपको ये पता है? और वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये जो है वो पता भी हो, लेकिन सिर्फ एक सिट्रस फ्रूट्स नहीं है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछेंगे कि वो आपसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई कहाँ पर जो है गेहूँ का उत्पादन किस क्षेत्र के लिए पॉपुलर है, जो है आपकी रबड़। आप ये कितने क्वेश्चन याद रख पाओगे? जब तक आपको पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पता होगी, जब तक आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी, ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, और करोगे भी तो जो है गलत हो जाएंगे। जितने भी ये टॉपिक बॉक्स में बंद है, इन सब पे स्पेशल लेक्चर होगा मेरा। जैसे पूरे एटमॉस्फेयर, हीट बजट, इंसुलेशन, साइक्लोन, क्लाउड फॉर्मेशन, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक और एंडोजेनेटिक, जो भी मैंने बॉक्स में बनाए हैं ये सारे वो टॉपिक हैं कि ज्योग्राफी अगर 50 नंबर की आई है तो ये बॉक्स वाली टॉपिक अगर आपने मुझसे ध्यान से पढ़ लिए तो मैं आपके लगभग 30 नंबर तो स्कोर करवा ही दूंगा, और बचे हुए टॉपिक हो गए तो आपका स्कोर लगभग 45 से 50 के बीच में पहुंच सकता है। 50 में से 50 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। बिल्कुल मुझ पे ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, मैं आपको जो है बहुत स्ट्रांग बना दूंगा ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी पूरी पढ़ने के बाद आप मुझसे ये कहोगे कि मेरा सबसे मजबूत सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपका मैं ज्योग्राफी में ही डेवलप कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखें, क्लासेस अपनी जो है वो कॉन्टीन्यूस रखें, कोई भी क्लास ना छोड़ें। क्लास छोड़ोगे तो फिर मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं दूँ, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, आप उस हिसाब से पढ़ना। पढ़ाई मेरे हिसाब से, रिजल्ट आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, और हिस्ट्री के भी कम से कम देखो, आपको मैंने कम से कम जो है 110-120 टॉपिक आपको बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री में। सारे ही टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। ये भी सारे टॉपिक मैं आपको डीपली कवर कराऊंगा, तो आप जो है बिल्कुल तैयार होकर रहें। और ये मेरी आपको गारंटी है कि ये पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद एग्जाम में आपको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आपको अभी कमी लगती है ना, कमी देखो, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि ठीक है, हमने एक टीचर से या किसी एक कोचिंग के से ज्योग्राफी पढ़ भी ली, ठीक है, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली, उन्होंने हमें चीज़ें पढ़ा दी। जब हम पेपर में पहुंचे तो हमें उस क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है कि जो बाकी बच्चों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन मैंने कभी वो सुना भी नहीं। ठीक है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चा एक बार एक सब्जेक्ट पूरा कर ले तो 90% क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के तो वो पेपर में बच्चा जो है अटेम्प्ट करके आए। वो ऐसा तो ना होना यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, अरे यार ये जो सिट्रस फ्रूट्स के लिए भूमध्य सागर वाला रीजन काफ़ी पॉपुलर है, अरे यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये क्यों है, अरे भाई ये रेन यहाँ पर क्यों हो रही है, बारिश क्यों हो रही है। यही चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पता है, तो आप जो है एग्जाम में आपको इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और मैं यही देखता हूँ कि बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज होती नहीं है, बस वन लाइनर बुक उठा के याद करने बैठ जाते हैं। भैया वो ज़माना चला गया। अगर आप अभी भी उसी ढर्रे पे पढ़ाई कर रहे हो तो भैया जीके में आपका भगवान ही भला कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है पेशेंस रखें, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा, और ये पूरा सिलेबस कराने के बाद ज्योग्राफी में आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस फील करोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। ये सब पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।